कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रीतनगर की रहने वाली हूँ। सिस्टर, आपने लिखा कि 3 महीने पहले कि आप पर दुष्ट आत्मा के अटैक होना शुरू हो गए। जी सिस्टर। वो अटैक जब आप पर होते थे तो आपने लिखा कि सुसाइड करने का मन करता था और इविल स्पिरिट आपने बताया कि आपको मारना चाहता था। हाँ जी सिस्टर। बताएं क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आप पर अटैक करता था, तो क्या क्या मन करता था? मुझे कुछ पता नहीं लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। मेरे मम्मी पापा मुझे बाद में बताते थे कि तो सुसाइड करने की कोशिश करती थी छत पे जाके, तो मुझे ऐसे कुछ पता नहीं लगता था। मतलब उस समय जब अटैक होते थे आपको कुछ पता नहीं, आपकी कोई सुध बुध नहीं आपको रहती नहीं थी? सिस्टर। पूरे अपने होश से अपनी समझ से बाहर हो जाते थे और आपको जब पकड़ के लाया जाता था नीचे, आपने लिखा कि इसके कारण आपका पूरा परिवार जो है बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि आप जब सुसाइड करने के लिए जाते थे तो उस वक्त जब दुष्ट आत्मा इन पर अटैक करता था तो आपके अंदर से वो दुष्ट आत्मा क्या बोलता था? यही कि मैं इसको मार दूंगा, इसको मैं रहने नहीं दूंगा। यस। और एक बार आपने बताया कि एक्सीडेंट, आपको दुष्ट आत्मा आपके अंदर से ये बोल रहा था कि इसको मैंने, दुष्ट आत्मा बोल रहा था कि मैंने आपको कैसे मारना है? एक्सीडेंट करके मारना है। इसके अंदर से दुष्ट आत्मा बोलता था कि मैंने तुझे एक्सीडेंट करके मारना है। और जिस दिन मारना था उस दिन कहते कि ये स्कूल में इन्होंने छुट्टी कर ली थी, क्योंकि परमेश्वर के दास ने इनको वर्ड दिया था कि अगले दिन आपने क्या करना है, फास्टिंग रखनी है, क्योंकि हमारी बड़ी मीटिंग आने वाली थी, हमारी चर्च की बिग मीटिंग आने वाली थी और ये बहन फास्टिंग में थी। और उसी दिन कहता मैंने इसे मार डालना था, इसने आज फास्ट रख लिया है। इसने अपने अगुवे के कहने पर, अपने मैन ऑफ गॉड के, परमेश्वर के दास के कहे अनुसार इसने फास्ट रख लिया है, नहीं तो आज इसको मैंने स्कूल जब इसने जाना था इसका एक्सीडेंट करना था। इसने, आपने रोजा रखा और आपने क्या सोचा कि आज मैं स्कूल से छुट्टी करनी है। स्कूल से मैंने फास्टिंग की थी तो मैंने बोला आज मैंने घर पे ही रहना है, प्रेयर में। हालेलुया। ये प्रेयर में रहे उस दिन। देखो ये चर्च में आए थे, चर्च के साथ जब जुड़े थे तो वो दुष्ट आत्मा इनके ऊपर वो इनका नुकसान नहीं कर पाया और इनको कहता था कि मैंने इसका एक्सीडेंट कर देना था, लेकिन उस दिन वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि ये फास्टिंग में थे। इन्होंने, परमेश्वर के दास ने सबको अनाउंसमेंट की थी कि उस दिन आपने फास्टिंग में रहना है। हालेलुया। उस कारण, उस अटैक के कारण इनका पूरा परिवार बहुत परेशान हो चुका था और कहते कि पहले इनकी लाइफ भी जो है प्रेयरफुल लाइफ नहीं थी, कोई फास्टिंग लाइफ नहीं थी। और कहते कि सोशल मीडिया पर ये बहन एक्टिव रहते थे हर वक्त, जिसके कारण इनके परिवार वाले बहुत परेशान हो चुके थे। और कहते कि ये चर्च आने के लिए भी इनके परिवार वाले इनको क्या कहते थे? सिस्टर बताइए। कि तो चर्च चल, एक बार उधर जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाए, बट मैं मानती नहीं थी कि मुझे नहीं जाना है चर्च, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहते इनका मन ही नहीं करता था चर्च आने के लिए, इनका मन ही नहीं करता था। और कहते कि जब ये चर्च आए, इनके परिवार वालों ने इनको बोला कि चर्च चलो। फिर ये एक दिन चर्च आए जब, तो प्रभु के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। जब ले हैंड प्रार्थना हुई तो उस दिन के बाद क्या फर्क आया आपकी लाइफ में, क्या बदलाव आया? उस दिन के बाद मैं बिल्कुल हील हो चुकी थी। दुष्ट आत्मा छोड़कर जा चुकी थी। जी सिस्टर। कोई सुसाइडल थॉट्स दोबारा आए? नो सिस्टर। दोबारा कभी नहीं सोचा कि सुसाइड करूं, अपने आप को खत्म करूं? नहीं सिस्टर। और उसके बाद बताएं कि आपकी जो लाइफ पहले प्रभु में नहीं थी, सोशल मीडिया पर जैसे आप एक्टिव रहते थे, संसारिक गानों को आप सुनते थे, तो अब आपकी लाइफ कैसी है? अब छोड़े हैं वो? अब मैं फास्टिंग भी करती हूँ, प्रेयर भी करती हूँ, अब मैं फुल नाइट प्रेयर में रहती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए चर्च। परमेश्वर ने आत्मिक उन्नति भी इनकी हुई कि अब ये बहन जो प्रेयर नहीं करते थे, मन नहीं करता था चर्च आने का, आज ये लगातार चर्च के साथ जुड़े। इन्होंने एक भी मीटिंग मिस नहीं की, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, बाइबल्स को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को फॉलो कर रहे हैं और वॉलंटियर्स भी हैं। आज इन्होंने परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहे हैं, इन्होंने ड्यूटी ली
खुदावन के घर में आज सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से आजाद किया है। इस बड़े छुटकारे के लिए सिस्टर आप क्या कहते हैं? मैं इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु का और प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। इस बड़े छुटकारे के लिए क्या अब